लेजेंड ट्राई सीरीज का फाइनल हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान फैंस के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। हमें जो हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है कि भैया मोहसिन नकवी सर रात से बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो खुशदिल शाह की सिलेक्शन को लेकर और उसके बाद फाहिम अशरफ की सिलेक्शन को लेकर। ट्राई सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़ी नाकामी के बाद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी अब सर जोड़कर बैठ गई है और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड में से 4 खिलाड़ियों की तब्दीली के हवाले से सोच रही है। ये कौन से 4 खिलाड़ी हैं और जिनको ड्रॉप किया जा सकता है, और वो कौन से 4 खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान के स्क्वाड में दोबारा शामिल किया जा सकता है। और मोहसिन नकवी सर ने यह भी बात बोल दी है कि बाबर आजम को जो न्यूजीलैंड के साथ पहला मुकाबला है ना चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी को, उसमें ओपन मत करवाएं। बाबर आजम नंबर 3 का प्लेयर है, उसको नंबर 3 ही पे रखें। और एक जो नई अपडेट निकल कर आई है ना, जो सबको शॉक कर देने वाली अपडेट है, वो ये है कि भैया ना तो फाहिम अशरफ पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे और ना ही खुशदिल शाह पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको ड्रॉप किया गया था, उन्होंने जो वार्म अप मैचेस हुए हैं या डोमेस्टिक के प्रेसिडेंट कप हुआ रिसेंटली कल यानी कि उसमें परफॉर्मेंसेस दी हैं और उन्होंने पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को यह बताया है कि आपने हमारे साथ ज्यादती की है। और मोहसिन नकवी सर ने यह भी बात बोल दिया है कि बाबर आजम को जो न्यूजीलैंड के साथ पहला मुकाबला है ना चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी को, उसमें ओपन मत करवाएं। बाबर आजम नंबर 3 का प्लेयर है, उसको नंबर 3 ही पे रखें। और एक जो नई अपडेट निकल कर आई है ना, जो सबको शॉक कर देने वाली अपडेट है, वो ये है कि भैया ना तो फाहिम अशरफ पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे और ना ही खुशदिल शाह पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे। आपने ट्राई सीरीज में देख लिया होगा इन दोनों प्लेयर्स को, और इन दोनों की सिलेक्शन को लेकर मीडिया के ऊपर जब से पाकिस्तान की टीम अनाउंसमेंट की गई है ना भैया, बुनचाल हमें देखने को मिल रहा है और इनके ऊपर क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है कि भैया आपने इनको किस बेस पर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी मिली अपने हेटर्स को मुंह बंद करवाने के, और ये उस अपॉर्चुनिटी से फायदा हासिल नहीं कर पाए। पहले मुकाबले में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा और वहां पर खुशदिल शाह के पास अच्छा मौका था रन बनाने का, लेकिन नहीं बना पाए। और उसके बाद ट्राई सीरीज का जो फाइनल मुकाबला था, उसमें भी खुशदिल शाह के पास बहुत अच्छा मौका था रन बनाकर देने का, और फाहिम अशरफ के पास भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि रन बनाकर दे। इनके सामने 10 ओवर भैया इनके सामने थे, 10 ओवर में ये 40-40, 50-50 रन ये अपने कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन रात जो पाकिस्तान की टीम को भैया फाइनल में हार मिली है ना, उस फाइनल की हार से पाकिस्तान को सबक सीखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो पहला मुकाबला है ना वो न्यूजीलैंड की टीम के साथ है, और न्यूजीलैंड की टीम आप देख लें ट्राई सीरीज का एक भी मैच नहीं हारी। पाकिस्तान को दोनों मैचों में हरा दिया, साउथ अफ्रीका को एक मैच में हरा दिया, और न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक हर खिलाड़ी फॉर्म में है। और पाकिस्तान अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का अपना पहला मैच जीती है, जो आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कराची में पाकिस्तान ने खेलना है। आई थिंक कराची में खेलना है, और कराची का विकेट आपने देख लिया, 300 रन कल पाकिस्तान को बोर्ड पर लगाने चाहिए थे, जो नहीं लगा पाए। पाकिस्तान की सिलेक्शन की जो सबसे बड़ी गलती है, पाकिस्तान के पास देखें अच्छा स्कोर है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, भैया वही कॉम्बिनेशन रखे ना, आप क्यों कॉम्बिनेशन को इधर उधर कर रहे हैं। आप देखिए ना, बाबर को ओपन करवाया, बाबर तीनों मैचों में फ्लॉप नजर आए, वो ओपन बल्लेबाज नहीं है। और अब जो हमें हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है ना कि भैया खुशदिल शाह और फाहिम तो पहले ही बाहर थे, क्योंकि हारिस रऊफ इंजरी का शिकार थे, इसलिए वो ट्राई सीरीज के 2 मैचेस नहीं खेल पाए, ठीक है, और इनको फाहिम को मौका मिल गया। लेकिन अब फाहिम जो है ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी के जितने मैचेस पाकिस्तान की टीम खेलेगी ना, फाहिम बेंच पर बैठकर ये मैच को देखेंगे, क्योंकि हारिस रऊफ टीम का हिस्सा बन जाएंगे। और उसके बाद खुशदिल शाह की जगह जो मुझे अपडेट मिली है ना, जो अभी मुझे अपडेट मिली है व्लॉग अपलोड करने से कुछ 10 मिनट कबल मुझे अपडेट मिली है कि भैया खुशदिल शाह की भी टीम से छुट्टी होने जा रही है, और खुशदिल शाह जो है वो भी फाहिम अशरफ के साथ बेंच पर बैठकर मैच को देखेंगे। खुशदिल शाह की जगह उस्मान खान को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। हालांकि उस्मान खान भी जो है वो इतना अच्छा बल्लेबाज तो नहीं है, कम से कम इनसे अच्छा बल्लेबाज है, वो इनसे ज्यादा की एवरेज से रन बना चुके हैं, ठीक है। और अब उस्मान खान को फखर जमान के साथ जो है वो ओपन करवाने का सोचा जा रहा है, अभी भी देखें सोचा जा रहा है। आपके 3 मैचेस हो चुके हैं, तीनों मैचेस में बाबर आजम ने एक में 10 रन, एक में 23 रन, एक में 29 रन। भैया अभी भी समय है, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच शुरू होने में 4 दिन का समय रह चुका है, और बाबर को नंबर 3 पर खिला लें अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं।
सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कौन से प्लेयर जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं और साथ में आपको बताता जाऊंगा कि कौन से प्लेयर उनकी जगह पर वापस आ रहे हैं। यानी कि ये खबरें आ रही हैं अभी तक, क्योंकि जो पैनिक बटन है वो तो दब गया है, वो तो सबको पता चल गया है। आकिब जावेद भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनल हारने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने की और उनमें वो जो है वो आपको थोड़े मायूस नजर आए और अपनी सिलेक्शन पर भी उनको जब सवाल किए गए तो वो थोड़े डाउटफुल थे, जिससे ये जाहिर होता है कि कुछ टेक्निकल बुनियाद की वजह से अब 19 तारीख से पहले पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी कुछ चेंजेस कर सकती है और इसके बारे में वो सोच भी रही है। अब जो खबर आ रही है वो सबसे पहले सऊद शकील के हवाले से मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि उनकी जो सिलेक्शन है वो एक साजिश के तहत की गई है, उसकी सिफारिश हुई है, तो वो सिफारिश जो है वो असद शफीक ने की है, तो इस वजह से उनको पाकिस्तान की टीम में अचानक जो है वो डाला गया स्क्वाड में और वो जो सिलेक्शन थी वो गलत साबित हुई। आपको एक परमानेंट ओपनर के साथ जाना चाहिए था। इसके हवाले से आकिब जावेद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ तो वो थोड़े यानी कि डाउटफुल नजर आए और उनके पास जवाब भी नहीं था जो सही जवाब था। तो अब जो है वो सऊद शकील की जगह पर अब फैसला ये हो रहा है, गौर फिक्र ये हो रहा है कि एक प्रोफेशनल एक जो ओपनर बनता है उसको लेकर आया जाए। उसमें दो नाम है, एक अब्दुल्ला शफीक है जिन्होंने कल ही अपनी पहली जो उनका डेब्यू था एज ए कैप्टन प्रेसिडेंट कप में सेंचुरी की है और वो दोबारा फॉर्म में वापस आए हैं और पहले भी वो एक अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट साउथ अफ्रीका में वो थोड़े अनटच नजर आए और उनकी फॉर्म नहीं थी, तो इस वजह से वहां पर वो बुरी तरह 3 डक उनको नसीब में आई। तो अब वो दोबारा फॉर्म में आ गए। एक तो नाम वो है और दूसरा नाम पहले भी सब बता चुके हैं, मैं भी बता चुका हूं कि इमाम उल हक को भी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। कुछ टेक्निकल बुनियाद की वजह से और कुछ उनकी अपनी गलतियां थी जिसकी वजह से उनको स्क्वाड से ड्रॉप किया गया था, लेकिन अब ओपनिंग के मसाइल को देखते हुए सऊद शकील की फेलियर के बाद अब यह फैसला हो रहा है कि एक ओपनर परमानेंट पाकिस्तान के इस स्क्वाड में इंजेक्ट किया जा सकता है। जो दूसरी बड़ी चेंज है वो मिडिल ऑर्डर में है और आपने देखा कि कामरान गुलाम को भी मौके मिले तो वो भी लगातार नाकाम हो रहे हैं। एक इनिंग उनकी साउथ अफ्रीका में आई, उसके अलावा जो है वो उनको जब जब मौका मिला है तो वो वहां पर एक रैश शॉट खेलकर बुरी शॉट खेलकर वो आउट हुए और उन्होंने जो है वो इस मौके को गवाया है। तो अब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी इस पर भी गौर कर रही है कि कामरान गुलाम को ड्रॉप करके जो प्लेयर हमने ड्रॉप किया था, जो डिजर्व करता था और जिसने कल अफगानिस्तान के खिलाफ जो है एक जबरदस्त इनिंग खेलकर मुंह तोड़ जवाब दिया, एक तमाचा मारा सिलेक्शन कमेटी और आकिब जावेद के मुंह पर, और वो प्लेयर है जी इरफान खान नियाजी। और पाकिस्तान की एक और मैं सबसे बड़ी आपको गलती बता देता हूं पाकिस्तान सिलेक्शन की। भैया देखें, पाकिस्तान के पास इब्रार के साथ एक प्रॉपर स्पिनर होना चाहिए था, क्योंकि दुबई का विकेट स्पिनर्स के लिए साजगार है, पाकिस्तान के विकेट फास्ट बॉलर्स के लिए इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। आप देख लें हर बॉलर की धुलाई हो रही है, खुलकर धुलाई हो रही है, लेकिन नसीम और शाहीन अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। रात वाले मुकाबले में भी इन दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की है। ठीक है, हारिस रऊफ तो खैर उन्होंने पहले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, वो इंजरी का शिकार हुए, लेकिन अब उनकी भी वापसी होने जा रही है स्पिन कप्तानी में। और पाकिस्तान ने 314 रन का पहाड़ जैसा टोटल पाकिस्तान की ए टीम जो है वो उन्होंने आगे रखा अफगानिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान की टीम को 170 रन पर चलता किया। तो वहां पर जो परफॉर्मेंस आई, 56 रन की बेहतरीन इनिंग इरफान खान नियाजी की आई, 70 रन की इनिंग जो है वो हुसैन तलत की आई और इसके अलावा बाकी के प्लेयर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। शादाब खान ने भी 3 विकेटें ली, एज ए कैप्टन उनकी ये अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो इरफान खान नियाजी जो है वो उनके हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि उनको भी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है कामरान गुलाम की जगह पर। जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो फहीम अशरफ हैं, उसके बारे में जो है वो पहले आप जानते हैं, आपको बताने की डिटेल बताने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कैसे किस चैनल से वो पाकिस्तान के स्क्वाड में आए। और जब कल पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच आकिब जावेद से उसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने आए बाएं शाएं कहा, उनसे कोई जवाब भी नहीं दिया गया। वो बिल्कुल जो वो मायूस थे और उनको पता चल गया कि मैंने ये गलती की है, इसका ये अब बैकफायर कर रही है। हालांकि खुशदिल शाह भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कदरे यानी कि बॉलिंग में बेहतर हैं कि 50 के अंदर अंदर वो 10 ओवर में रन देते हैं और जो वो एक जो अवेलेबिलिटी एक स्पिनर के हवाले से तो वो दे रहे हैं, लेकिन बैटिंग में वो उतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलो वो तो फिर भी चलता है, लेकिन जो फहीम अशरफ है उसकी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल गलत की गई है। न्यूजीलैंड से फाइनल मैच में शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान टीम में हो सकता है आपको 2-3 चेंजिंग नज़र आ जाएं, क्योंकि स्काउट का लान तो हो गया है। अगर देखा जाए फहीम अशरफ और खुशदिल शाह, इनको किस लिए इन टीम में स्काउट में शामिल किया गया था? इनकी क्या परफॉर्मेंस है? सिर्फ लीग में अच्छा खेलते हैं, इनको क्या करना भाई? आप देखें ना, एक इरफान खान नियाजी कितना अच्छा खेल रहा था, हिटिंग कर रहा था, उसको निकाल कर उसको ड्रॉप करके इन्होंने खुशदिल शाह को शामिल किया। सुफियान मुकीम एक अच्छा स्पिनर है, उसको ड्रॉप किया इन्होंने, फहीम अशरफ को शामिल किया। इन दोनों की छुट्टी होने जा रही है और आप क्या कहते हैं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इनको ड्रॉप ऑन करना चाहिए या नहीं।